चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। हम लोग आज के इस वीडियो में चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले हम लोगों ने आपका एक वीडियो आया होगा, उसमें आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा होगा। आज के वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पे रखता हूं, आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, है ना। कल हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हम कैसे निकालते हैं, 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत ही बेसिक से शुरुआत लिखा हुआ है दोस्तों कि 1,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जब भी 2 साल की बात होगी तो हमारी जो ट्रिक लगेगी वो लगेगी 2-1। कौन सी ट्रिक लगेगी दोस्तों? 2-1 वाली ट्रिक जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, है ना। तो 2-1 वाली ट्रिक में क्या है, 1,000 का 10% कितना होता है, तो 1,000 का 10% होता है 100 रुपए। ठीक है, 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए। और यहाँ पर 100 का डबल करेंगे हम 200, और 10 एकम 10, यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो होगा 210 रुपए। यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। वैसे कल हम लोगों ने 2 साल का, 3 साल का, ये जो बेसिक चीजें हैं वो कंप्लीट की थी। एक बार रिवीजन हो जाए इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा कि 5,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा दोस्तों। तो ये हम लोग करेंगे। देखो, 2 साल के लिए जो आपकी ट्रिक थी वो थी 2-1, और 3 साल के लिए जो ट्रिक थी दोस्तों वो थी 3-3-1। यानी कि जैसे ही 3 साल दिखेगा आप यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे 3-3 और 1। ठीक है, थोड़ी इधर लगाइएगा ताकि यहाँ पर संख्या हम लिख सकें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे 5,000 रुपए है, 5,000 का 10% कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे जी 10% जो इसका होता है, 5,000 का 10% होता है 500 रुपए। ठीक है, फिर 500 का 10% होता है 50 रुपए, 50 का 10% होता है 5 रुपए। आप यहाँ पर करेंगे 500 तिया 1500। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 50 तिया 150 यानी कि 150, फिर 5 एकम 5, तो सबको जोड़ेंगे, 5 का 5, 5 का 5, 5 और 1 से 1655 रुपए आ रहा है, जो कि आप लोगों को यहाँ 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 नहीं दिखेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, और 1655 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, है ना। और करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि 2,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दर जो है वो यहाँ पर 10 की जगह कितनी रखी है दोस्तों, 20% रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्ष हम लोगों को पता है, 2 साल निकालना है, तो 2-1 हम लोग करेंगे। ठीक है, 2-1 यहाँ पर करेंगे। 2,000 का यहाँ पर जैसे 20%, तो अगर 10% की बात करूँ तो 10% होता है मेरा 200 रुपए। 10% अगर बात करूँ तो 200 रुपए, तो 20% हो जाएगा 400 रुपए। कितना हो जाएगा, 400 रुपए। अब 400 का 10% बात करूँ तो 400 का 10% 40, तो 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 400 का डबल हो जाएगा 800, और यहाँ हो जाएगा 80 एकम 80, तो आप लोग करेंगे यहाँ पर कितने रुपए आ रहे हैं, 880 रुपए, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो, क्लियर है यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर डालिएगा। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 20% की रेट से 3 साल पर 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो जैसे ही आप लोगों को बोलेगा 3 वर्ष, आपको ध्यान रखना है 3 वर्ष, यानी कि आपकी जो ट्रिक है दोस्तों वो है 331, ठीक है। और कितना परसेंट है वो आप देख लो। जैसे 10,000 रुपए का दोस्तों आपको बोला गया है 20%, अगर 10% होता तो 1,000 रुपए, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, और 20 बोले हैं तो 1,000 का डबल 2,000। क्लियर है। 2,000 का 10% 200, लेकिन 20% कितना हो जाएगा 400। फिर 400 का 10% 40, तो 20% कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहां से करेंगे 2,000 का 3 गुना 6,000, 400 का 3 गुना 1,200, है ना, और 80 एकम 80। तो यहाँ पर आप लोग लीजिएगा 0 का 0, 8 का 8, 2 का 2, 7,280 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, बहुत इजी है। आप लोगों को क्या करना है, 2 साल बोले तो 2-1 और 3 साल बोले तो 3-3-1। क्लियर है, कंफर्म है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है 2,000 रुपए पर 10% की रेट से 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का बोले जैसे ही तो आपको लिखना है 3-3-1। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2,000 का 10% बोले तो 200, 20% बोले तो 400। 10% 200 है तो 20% कितना हो जाएगा 400, और 400 का 10% 40 है तो 20% कितना हो जाएगा 80। 80 का 10% 8 है तो 20% कितना हो जाएगा 16। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। 400 का 3 गुना 1,200, 8 का 3 गुना 8 या 24, 240, और 16 एकम 16। सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, 6 का 6, 4 5, है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 2 4, यानी कि 1456। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान है। आपकी 2 साल बोले तो 2-1, 3 ईयर बोले तो 3-1। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो आपका आया था, ये इससे पहले एक आधे घंटे का और वीडियो मैंने अपलोड किया था आप लोगों के कोर्स में। ये क्लास नंबर 2 है, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था आधे घंटे का, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, केवल इंट्रोडक्शन लिया था, यानी कि हम लोगों ने ये सीखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, किस तरीके से लगाया जाता है, अर्धवार्षिक दर क्या होती है, त्रैमासिक दर क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे क्या करना है। इसीलिए ये जो मैं करवा रहा हूँ ये फास्ट करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है। ये मैंने करवा दिए, बहुत सवाल करवा दिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले, इससे जस्ट ऊपर क्लास नंबर 1 डाल रखी है, वो देखना। ठीक है, देख रखी होगी वैसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग नजर डालिएगा। लिखा है दोस्तों कि 3,600 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो, जिनने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है, इससे पहले परसेंटेज चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू आती है या इस तरीके की परसेंटेज आती है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो होगी दोस्तों 1/6, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। तो जब भी किसी संख्या का 16 सही 2/3% निकालना है, उसका डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, 1/6 निकाल लेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो 50% होता है, जैसे मान लो 100 के आपने 2 टुकड़े किए हैं, तो ये टुकड़ा 50% का, ये भी 50% का, इसलिए जब भी 50% आता है दोस्तों, आप उसको लिख सकते हो कि 1/2, यानी कि 2 में से 1 टुकड़े। वैसे ही अगर मान लो यहाँ 100 के बराबर बराबर 3 टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़ा कहलाता है 33 सही 1/3। तो जब भी 33 से 1/3 होता है तो उसको आप 1/3 लिखते हैं,
है ना। वैसे ही जैसे ही मान लो 100 के बराबर बराबर 4 हिस्से आप करते हो तो एक हिस्सा 25% का होता है, यानी कि सभी 25 25 25 25 के होते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं 1/4। ठीक है। वैसे ही अगर 100 के बराबर बराबर 5 टुकड़े कर दिए जाएं, है ना, 100 के बराबर 5 टुकड़े कर दिया जाए तो हर हिस्सा 20% का होता है, इसलिए हम लोग जब भी 20% आता है 1/5 लिखते हैं। सेम टू सेम 100% का अगर 6 हिस्से कर दिए जाए, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो छठा हिस्सा हमेशा 16 सही 2/3% का होगा, यानी कि 33 का आधा। जैसे ये 3 है तो 33 का आधा 16 सही 2/3, इसीलिए 16 सही 2/3 जब भी आता है दोस्तों, हम उसकी जगह 1/6 लेते हैं, यानी कि 16 सही 2/3% जब भी निकालना हो, डायरेक्ट उस संख्या का 1/6 कर दो। जैसे अब इस क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालो कि 3600 रुपए पर 2 वर्ष के लिए इतना ब्याज निकालना है, तो 2 वर्ष के निकालना है तो आप लिख देंगे 2 1। क्या लिख देंगे दोस्तों? 2 1 आप लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है। और 2 1 में आप लोग 3600 का 16 सही 2/3 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 3600 का क्या करना पड़ेगा, 1/6। 3600 का क्या करेंगे आप, 1/6 करेंगे। 6 से करेंगे 6 6 36, यानी कि हो जाएगा 600। 600 का यहाँ पर लिख देंगे। फिर 600 का 1/6 कितना होता है, 600 का 1/6 होता है 100 रुपए, तो 100 रुपए आप यहाँ लिख देंगे। तो 600 का डबल होता है दोस्तों 1200, और 100 एकम 100, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1300, 1300, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी ही आसानी से सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1300, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बड़ी ही आसानी से सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। लिखा है 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा? ये अब हुई क्वेश्चन की शुरुआत, है ना। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से बहुत ही शानदार तरीके से चीजें सीखी हैं, लेकिन अब क्वेश्चन वाकई में आया है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मैं आपको बताता हूं। साधारण ब्याज में ब्याज हर साल सेम लगता है, साधारण ब्याज में हर साल सेम लगता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज अगले साल बढ़ करके लगता है। जैसे जैसे मान लो आप लोग अगर 100 रुपए लेते हो, ठीक है, 100 रुपए अगर आप लोगों का मूलधन है, कितने रुपए हैं, 100 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो 10% की रेट है उसने दे रखी है, तो 100 का 10%, यानी कि पहले साल 100 का 10%, पहले साल क्या होगा कि 100 पे 10 रुपए ब्याज, साधारण ब्याज भी 100 रुपए ही, 100 पे 10 रुपए ही लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल सेम ही होता है, यानी कि 10 रुपए दोनों पे लगेंगे। ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल इस 100 पे 10% के हिसाब से 10 रुपए साधारण ब्याज लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 रुपए लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मैंने कल बताया था आपको कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि ये जो 10 रुपए है, ये जो 10 रुपए है, इस पर भी 10% का ब्याज चाहिए। मतलब 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपया। तो अब यहां पर आपका 2 साल का साधारण ब्याज तो आपका 20 रुपए बन रहा है, लेकिन आप ध्यान दें तो चक्रवृद्धि ब्याज 10 10 20 और 21 रुपए बन रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो 2 साल में साधारण ब्याज तो 20 रुपए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 21 रुपए। तो 20 रुपए से 21 रुपए हुआ, यानी कि कितनी वृद्धि हुई, 1 रुपए की वृद्धि हुई। और यूं कितनी वृद्धि है, उसने कहा कितना अंतर है, 15 रुपए का। तो ये जो 15 रुपए है दोस्तों, वो बराबर किसके है, वो बराबर है 1 रुपए के। और आपको मूलधन चाहिए तो आप गुणा किसका करेंगे, 100 रुपए का। ठीक है। तो 15 गुणित 100, यानी कि आपका जो मूलधन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1500 रुपए आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1500 रुपए। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी वे में आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ना, 20 है ना। ठीक है। जैसे मान लो
ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक और बनाते हैं कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मान लीजिए, है ना, मान लीजिए यहाँ पर 15 रुपए की जगह ये रुपए में देता हूँ आप लोगों को, है ना, ये रुपए जो है इसकी जगह हम लोग दूसरे रुपए लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला अंतर आप लोगों को कितना है है ना, यहाँ पर मान लो, हाँ अंतर है 16 रुपए। कितना रुपए? 16 रुपए। कितना अंतर है? 16 रुपए। और जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 10% से हम लोग बढ़ा करके कितनी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 16 रुपए कर दिया, अंतर 16 रुपए कर दिया। और जो आपकी दर है वो भी मैं बढ़ा देता हूँ, कितनी कर देता हूँ, 20% कर देता हूँ। कितनी कर देता हूँ दोस्तों? 20%। ठीक है, दिख रहा है, मैंने अंतर 16 रुपए कर दिया और ब्याज की दर 20% कर दी, तो अब मूलधन कितना होगा ये आप लोग ट्राई करिएगा। मतलब सेम क्वेश्चन आपको दोबारा दे रहा हूं संख्या चेंज करके, ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों तो आप उसको किस तरीके से कर सकें। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं मूलधन हमेशा कितना लूंगा, 100 रुपए लूंगा। मूलधन कितना लूंगा? 100 रुपए। और साधारण ब्याज भी हम लोग लगाएंगे, है ना, साधारण ब्याज भी हम लोग लगाएंगे और चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाएंगे। अगर 100 रुपए पे हम लगाते तो कैसे लगता? जैसे फर्स्ट ईयर पहले साल 100 रुपए का 20% 20 रुपए लगता, और चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 रुपए लगता। पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दूसरे साल साधारण ब्याज तो हर साल साधारण ब्याज हर एक साल सेम ही लगता है, पहले दूसरे ऐसे 20 सालों तक ये 20-20 रुपए ही लगेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये दिक्कत है कि दूसरे साल 20 रुपए तो लगेंगे, इस 100 रुपए पे 20% 20 तो लगेंगे। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि ये जो 20 रुपए है इसका भी 20%, इसका भी 20% कितना होता है, 20 का 20% होता है 4 रुपए। तो यहाँ पर 4 रुपए और लगेंगे, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 20 20 40 4 44 रुपए है। तो यहां अंतर मेरा कितना आ रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में? तो आप खुद देख पा रहे हैं कि मेरा अंतर कितना आ रहा है, 4 रुपए आ रहा है। और वास्तव में अंतर कितने रुपए हैं? वास्तव में अंतर 16 रुपए है। तो ये जो 16 रुपए उसका अंतर है वो बराबर है मेरे इस 4 के। मुझे अगर मूलधन चाहिए तो मैं गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों? मैं गुणा 100 का कर दूंगा। 4 से करूंगा 4 16 16, तो यहाँ पर मेरा जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 400 रुपए। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग बड़ी ही आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस 2 साल का अगर इस तरीके से पूछे तो आप लोग कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि 2 साल का ब्याज का अंतर दिया हो तो मूलधन कैसे निकालते हैं, वो भी आप लोगों को मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा। लेकिन आप लोगों को अगर बेसिक पता रहेगा कि ये इसका बेसिक है तो इससे बहुत ही जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक सही है ना? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर नजर डालिएगा सारे दोस्त, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है दोस्तों, किसी राशि का दूसरे वर्ष का, है ना, 2 वर्ष का नहीं बोला है, दूसरे वर्ष का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा, करिएगा, कोशिश करिएगा इसकी। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा, ये बेसिक से अगर आप लोगों को पता है ना, बेसिक से जो हम लोग सीख रहे हैं वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। जैसे मैं कहता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन मान लो हमारा 100 रुपए, जब भी मूलधन ना दिया हो निकालना हो आप 100 रुपए मान लीजिएगा, बहुत ईजी रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, दूसरे साल कितना लगेगा, ये दोनों हम लोग निकालते हैं। जैसे दर के हिसाब से जो रेट है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलें तो 10% की रेट है दोस्तों। कितनी है? 10% की रेट है। अगर 100 रुपए मूलधन है, अगर 100 रुपए मेरा मूलधन है तो आप बताओ 10% यानी कि 10 रुपए लगेगा। पहले साल कितने रुपए लगेगा? 10 रुपए लगेगा।
और अगले दूसरे साल भी 100 पर 10%, 10 रुपए तो लगना ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो 100 रुपए पर हमने 2 बार लगा लिया, लेकिन अब इस 10 रुपए पर भी 10% मुझे ब्याज लगाना पड़ेगा। 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है। यानी कि आप अगर ध्यान दें तो पहले साल मेरा ब्याज है 10 रुपए, अगले साल मेरा ब्याज 10 और 1 11 रुपए। तो मेरे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना है, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना है, 11 रुपए है। उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दूसरे साल का, 132 रुपए। तो दोस्तों उसके जो 132 रुपए हैं ब्याज में दूसरा साल के, वो 132 मेरे किसके बराबर है, 11 के बराबर। और अगर जो मूलधन मुझे चाहिए तो मैं किसका गुणा करूंगा, तो अगर मूलधन चाहिए तो मैं गुणा करूंगा 100 का। तो यहां पर आप 11 से काट सकते हैं, 11 एकम 11, 2 बचा 11 दूना 22 और 12 गुणित 100 यानी कि कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब यानी कि बिल्कुल सही आंसर जो आप लोगों का बन रहा है दोस्तों, वो बन जाएगा 1200 रुपए। अब इनमें कोई फॉर्मूले और नहीं चलते, इनमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं चलता। यहां पर बेसिक अगर आप लोगों का क्लियर है तो आप लोग बड़ी ही आसानी से, बड़े ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन का हल ढूंढ सकते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो, है ना, हाँ ठीक है ठीक है, चलो मान लीजिए यहां पर इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन और देने की कोशिश आप लोगों को करता हूं। ठीक है, जैसे मान लो यहीं पर हम लोग चेंज ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो आपका ब्याज है दूसरे वर्ष का, वो ये ना लेकर के दूसरा लेते हैं। ठीक है ना, मान लो यहाँ पर जो ब्याज है ना, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 420 रुपए। कितना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 420 रुपए। और जो आपकी रेट है ना, वो ले लेते हैं, मान लीजिए, है ना, फिर वैसा कटेगा नहीं यार, 1 मिनट, आप इससे चेंज करते हैं। ठीक है, रुको, आपको करवाता हूँ एक सवाल और करवाता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ यही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर मान लो 420 रुपए ले लेते हैं और आपकी जो रेट है वो 10% की जगह कर देते हैं 5%। कितनी कर देते हैं, 5%। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, केवल डिजिट मैंने चेंज की है कि किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए। ठीक है, और अगर ब्याज की वार्षिक दर है 5%, तो मूलधन कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है। कोशिश करिएगा सभी दोस्त आंसर लाने की, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हम लोग उसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं, करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने कहा कि भैया मूलधन अगर नहीं पता है तो मेरा मूलधन 100 रुपए रहेगा। बोलो इस बात में किसी को तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बात करें पहले साल की, दूसरे साल की, तो पहले साल मान लीजिए मूलधन 100 है, उस पर 5% की रेट से पहले साल 5 रुपए का ब्याज लगेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे साल भी 100 रुपए पे 5 रुपए ही लगेंगे 5% के हिसाब से, इसमें भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन दूसरे साल ये होगा कि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। ये जो ब्याज है 5 रुपए, इस 5 रुपए का भी 5%, यानी कि 5 का 5% कितना होता है, 5 गुणित 5/100, 25/100, यानी कि 0.25 रुपए ब्याज और लगेगा। यानी कि पहले साल का ब्याज तो 5 रुपए है, लेकिन अगले साल का ब्याज 5.25 रुपए है। मतलब मेरे दूसरे साल का ब्याज कितना है, 5.25 रुपए। और उसका ब्याज कितना है, उसका ब्याज है 420। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा कि उसका ब्याज है 420, वो मेरे लिए बराबर है 5.25, और आप लोगों को गुणा किसका करना है, 100 का करना है। बस इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए दोस्तों इस 5.25 को यहाँ से पॉइंट हटाएंगे आप, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगी। ठीक है, और कहीं से काट सकते हैं, 5 एकम 5,
5 भागने जाए उसकी 0, 5 5 25 और 5 से इसको काट लो तो 5 दूनी 10, फिर 2000, ठीक है। फिर और 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काट लो 5 चौक 20 यानी कि 400। 21 से काट लो इसको, 21 दूना 42 यानी कि 20, 20 में 2 चौक 8 कर लो और 1 2 3 यानी कि मूलधन आपका कितना आ जाएगा, 8000 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो आपका होगा कि अगर 5% की रेट से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 420 रुपये है दोस्तों, तो आप लोगों का जो ब्याज बनेगा यानी कि मूलधन बनेगा वो बनेगा 8000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग नजर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, इसे करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ये रहा। लिखा हुआ है 2160 रुपए पर, 2160 रुपए पर 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए 16 सही 2/3। ये आप लोगों को पता है दोस्तों, 16 सही 2/3% यानी कि कितना होता है ना, 1/6 होता है। तो उसके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि आप लोगों का है ना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो 3 साल का जैसे ही देखा दोस्तों, मुझे लगाना है 3 3 और 1, है ना, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं है। 2160 रुपए पे लगाना है तो 2160 का 16 सही 2/3 निकालने के लिए डायरेक्ट 1/6 निकालूंगा। 6 से किया तो 6 3 18, 3 बचा 6 6 36, 360 आ रहा है तो यहाँ पर लिख दूंगा 360। फिर 360 का 1/6 निकालना है, 360 का 1/6 निकाल 6 6 36 यानी कि 60 रुपए, 60 रुपए निकाल लिया। फिर 60 का 1/6 फिर निकालना है तो कितना होता है, 10 होता है। बस हो गया काम। यहां से करोगे 3 तिया 900, 6 तिया 1800, तो 1080 तो ये हो गया, यही हो रहा है। 36 तिया 108, ठीक है। फिर 6 तिया 18 यानी कि 180 ये हो रहा है। फिर 10 है कम 10 ये हो रहा है। सबको प्लस कर देना है, 0 का 0 दोस्तों, 8 8 16 का 7, 80 लगा 1, है ना, फिर 2, 1270 रुपए आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को ऑप्शन में नजर आ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, कि 2160 रुपए पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 16 सही 2/3% की दर से कितना हो जाएगा, 1270 रुपए हो जाएगा मेरे दोस्तों। बोलो क्लियर है, कंफर्म है? बड़ी ही आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग लीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये रहा, त्रैमासिक वाला। देखो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्धवार्षिक रेट पे जब आता है तो कैसे करना है, त्रैमासिक पे आता है तो कैसे करना है। त्रैमासिक का मतलब होता है हर 3 महीने में ब्याज संयोजित करना। हर 3 महीने में मतलब साल में कितनी बार होगा, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, मतलब कितनी बार, 4 बार ब्याज हम जोड़ेंगे। जैसे 6 माही में हम लोग क्या कर रहे थे, 6 माही में हम लोग कर रहे थे कि आपका ब्याज 2 बार संयोजित हो रहा था। तो जब भी हम लोग, देखो यहां पर आप लिख दीजिए, यहां पर एक टेबल बनाइए। जैसे मान लो 6 माही लिखा हो तो आपको रेट के साथ क्या करना है, और अगर त्रैमासिक लिखा हो तब आप लोगों को क्या करना है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, वैसे क्वेश्चन करेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए है ना, इस तरीके से कि जो आपकी दर है उसको क्या करना है और जो समय है उसको क्या करना है। ठीक है, जैसे 6 माही है तो दर को आधी कर देंगे, क्योंकि 6 माही के हिसाब से साल में 2 बार आपकी ब्याज काउंट होगा, तो बटे 2 कर देंगे और समय को इंटू 2 कर देंगे। लेकिन त्रैमासिक होगा तो आपकी दर को बटे 4 कर देंगे और समय को भी कितना गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। क्या हुआ, 6 माही में डिवाइड बाय 2 इंटू 2 और त्रैमासिक में डिवाइड बाय 4 इंटू 4। ठीक है, अब जैसे मान लो 20% की रेट है तो मैंने बोला कि 20% की रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 20% को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरी रेट बन करके आ गई है 5%। नया सवाल बन गया 16,000 रुपए पे 5%। और 9 महीने को अगर आप देखो तो 9 को देखो, 9 का 4 गुना करो, 9 चौक 36 महीने, 36 महीने मतलब 3 साल, तो समय कितना हो गया, 3 ईयर। या फिर आप 9 महीने के हिसाब से देखो तो 3-3 महीने कितनी बार गिने जाएंगे, 9 महीने में 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो 3 बार ही काउंट हो रहा है। 3 बार जब काउंट होता है ब्याज तो हम 331 लगाते हैं, तो यहां पर आपको ये काम आएगा 331। बस अब देखो 16,000 का 5% निकालना है, 16,000 का 10% होता है 1600, एक जीरो हटा दो, तो 1600 10% है तो 5% कितना हो जाएगा, 800, तो आप यहां लिखो 800। अब 800 का
10% होता है 80, तो 5% कितना हो जाएगा? 40। वेरी गुड। 10% 80 तो 5% 40। अब 40 का 10% 4 तो 5% 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस हो गया काम। 8 का 3 गुना हो जाएगा 2400, है ना। 40 का 3 गुना हो जाएगा 120 और 2 एकम 2। तो बड़ा ही आसान है, 2522 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर, आपका जो सी आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है मेरे दोस्तों। क्लियर है, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो 2522 रुपए जो होगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्तों। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा आप लोग में से कोई दोस्त अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है, जो लोग ऐप में देख रहे हैं उनके क्लास खत्म, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, कभी यूट्यूब पे हो सकता है डेमो के लिए जाएं, तो आप लोगों को बता दूं लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। ये है ना, डाउनलोड करें लेयर 3 एजुकेशन ऐप, ठीक है। लेयर 3 एजुकेशन ऐप फॉर फुल कोर्स, यानी कि पूरे कोर्स के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना है लेयर 3 एजुकेशन ऐप। उसमें आप लोगों को पूरा कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप लोग अगर संविदा शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके साथ आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जैसे ही मान लो आपके जो और भी सब्जेक्ट है, जैसे बाल विकास है, हिंदी है वगैरह, सारे सब्जेक्ट। अगर आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया। कंप्लीट कोर्स आप लोगों को 999 में मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार ऐप पर विजिट करिएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।